चलते हम सभी लोग जीवन जीने के सूत्र के उसी क्रम में जिसको रोज हम समझ रहे हैं और कैसा जीवन जीना चाहिए नीरू भाई उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी की बूंद पत्थर पर गिर रही है तो असर नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा होगा तात्कालिक हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है जिस पत्थर से आज पानी रुका है कैलाश चंद जी, कल के दिन वो पत्थर पानी से कट के अपना रास्ता भी निकाल लेता है। मुझे मालूम है, आपको भी लग रहा होगा पानी गिरा है पत्थर पर अंदर असर नहीं हुआ है, मुझे मालूम है। लेकिन जब बूंद 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 पानी गिरता है तो पत्थर के भी छेद करके वो निकल जाता है। आप देखिए बड़े बड़े पहाड़ों पर आज जो पत्थर रखा है उस पर पत्थर पानी टकराता अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आचार्य कहते हैं रागी को आत्म दर्शन कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। किसको? रागी जो व्यक्ति है, आचार्य रेणसार की प्यारी सी गाथा में कुंद कुंद देव स्वामी महाराज बता रहे हैं रागी को आत्म दर्शन हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा राग आग दहे सदा। क्या कह रहे हैं? राग आग दहे सदा ताते समामृत से समता भावी जीव को ही आत्मदर्शन हो सकता है। रागी जीव को हो ही नहीं सकता। आचार्य कह रहे हैं रागी को आत्मदर्शन क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा जैसे एक हीरे में हीरे लाओ और हीरे कितना महंगा होता है महावीर भैया, कितना महंगा हीरा होता है, और वो पानी में डाल दे और पानी को हिला दे, कब तक हीरा नहीं दिखेगा? जब तक वो पानी हिल रहा है। जिस दिन हिलना पानी बंद हो जाएगा, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, उस दिन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस पानी में हीरा है कि नहीं है, और है तो कहां पे है। इसलिए आचार्य कहते हैं जब तक पानी शांत और स्वच्छ नहीं होगा तब तक हमें हीरा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही उस जीव को जिसको राग और द्वेष उत्पन्न है उसको कितना भी आप समझा दो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। राग और द्वेष से रहित हो जाएगा, तुरंत उसे आत्मदर्शन मिल जाएगा। ये कौन बता रहा है? ये हमें आचार्य कुंद कुंद देव अपने रेणसार की प्यारी सी गाथा में बता रहे हैं। आगे और बता रहे हैं जो जीव राग युक्त है। कौन सा जीव? जीव आप ही सब लोग हैं। राग कितना है? बालों से। राग कितना है? साड़ी से। राग कितना है? चमड़ी से। राग कितना है? पुद्गल से, कि एक क्षण भी आप उसे अपने से जुदा नहीं करते। अगर कोई बुजुर्ग है डंडा लेकर आया है बैसाखी तो वो अपने बगल में चिपका कर रखता है, जबकि मालूम है कि इतनी भीड़ में डंडे का उपयोग सिर्फ उसी को करना और किसी को नहीं करना। बताओ एमपी जैन साहब, आप क्या डंडा लेके चलते हैं? नहीं चलते। रामजी लाल जी बाबू जी आप चलते हैं क्या? नहीं चलते। बताइए कैलाश चंद जी आप चलते हैं क्या? नहीं चलते। हमारे पत्थर वाले बाबूजी नहीं चलते। इतने 85 साल के होने के बाद भी कौन चलता है डंडा लेकर? वही चलता है जिसको जरूरत है। फिर भी आदमी क्या करता है? अपने बगल में चिपका कर रखता है। कितना बड़ा राग है। आप देखिए चश्मे का इस्तेमाल कौन करता है? जिसको आंखें में दिक्कत है। हर कोई तो लगाता नहीं, फिर भी वो चश्मे को निकालेगा, पोछेगा, डब्बे में रखेगा, चिपका कर रखेगा, कोई उठा कर ना ले जाए। जबकि इतने बड़े प्रांगण में कौन तुम्हारा सड़ा सड़ा सब वो ले जाएगा? क्या चश्मा कौन ले जाएगा? मुझे तो जरूरत ही नहीं, मैं तो देखूं भी नहीं। अब रुमाल 10 रुपया का रुमाल नाक पोंछ पोंछ कर, पसीना पोंछ पोंछ के ऐसे छुपा कर रखेंगे। ऐसे अगर 5 रुपए का हैंकी गिर जाए, ये हमारा हैंकी घूम गया। कितने का? 5 रुपया का। 5 रुपए के लिए तुमने प्रवचन ही खराब कर दिया। 5 रुपए के लिए आरती छोड़ दी। 5 रुपए के सड़े सड़ाए नाक पूछे पुछाए, अब भी बच्चे का मुंह कान सब पोछी और खुसक के रख ली। उसके लिए तारा प्रवचन और स्वाध्याय भूल गई। किसके लिए? ये राग है। क्या है? यही राग है। यही राग आग सदे सदा कह रहे हैं ना आचार्य। क्या कह रहे हैं? राग आग दहे सदा, दहकती हुई आग है। तो आचार्य भगवान बता रहे हैं जीव राग युक्त है और फिर भी अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है। कितना जबरदस्त राग होने के बाद भी क्या कहते हो राकेश जैन साहब? मैं धर्मात्मा हूं। प्रेमचंद जी क्या कहते हो आप? मैं धर्मात्मा हूं। आचार्य कहते हैं आप धर्मात्मा नहीं, आप तो रागी आत्मा हो।
कौन सी आत्मा है? रागी आत्मा है। इसीलिए आपको वीतराग के दर्शन नहीं मिलते। और जिस दिन आपको आत्म दर्शन होने लग जाए, समझ जाओ हम राग दर्शन से दूर हट चुके, बहुत दूर हट गए। आचार्य बता रहे हमें कि स्वस्वरूप जिसको दिखाई देने लग जाए, क्या कह रहे हैं? स्वस्वरूप जिस व्यक्ति को दिखाई देने लग जाए, समझ जाओ उसे आत्म दर्शन होना प्रारंभ हो गया। स्वस्वरूप अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अपना रूप दिखाई दे रहा है। हमारे आचार्य भगवान बता रहे हैं, जैसे दर्पण पर धूल पड़ी है। क्या पड़ी है? जोर से बोलो रानू भाई। दर्पण पर धूल पड़ी हो तो चेहरा दिखाई देता है। कितना सुंदर रूपवान व्यक्ति हो, कामदेव सा सुंदर हो, और वो खड़ा हो जाए दर्पण पर बहुत सारी धूल जमी हो, वो भी काला कलूटा नजर आएगा। और जैसी दर्पण से धूल हटाओगे, वैसे उसका चेहरा दमकता नजर आएगा। ऐसी हमारी आत्मा है महानुभाव। जिस दिन अपनी आत्मा से धूल हट जाएगी, आप वहां नहीं बैठे होगे, सीधे केवलत की अवस्था में पहुंच जाओगे। उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां आदिनाथ महावीर भगवान, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और जितने नाथ हैं सब पहुंच गए। आचार्य कहते हैं, जैसे दर्पण पर चेहरा नहीं दिखाई देता, ऐसे हमें आत्म दर्शन नहीं होते, क्योंकि राग का कचरा आज तक लगा हुआ है। राग का कचरा आज तक लगा हुआ है और अनादि से लगाया है। इसको धोने के लिए वीतराग का पाउडर लगाओ। किसका पाउडर लगाओ? वीतरागता का पाउडर लगाओ। आचार्य कहते हैं, इसी प्रकार जिसके राग मन में है, सबसे पहले उसे हटाओ, तब जाकर के आत्मदर्शन होगा। और आचार्य भगवान बता रहे हैं, कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे भगवान है कैसे। कई प्रश्न उठता है ना, हमारे भगवान है कैसे, भगवान होते कैसे हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं, वीतरागी होते हैं। क्या होते हैं? एक सुंदर 2 शब्द में लाइन में उत्तर दिया उन्होंने, वीतरागी भगवान होते हैं। अब वीतरागी होते कैसे हैं? आचार्य भगवान कहते हैं, एक दर्पण ले आओ। क्या ले आओ? और किसी पहाड़ के सामने रख दो। अब आपसे आचार्य भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि उस दर्पण में क्या दिखाई देगा? पहाड़ दिखाई देगा। पहाड़ टूटेगा तो क्या दर्पण भी टूटेगा? हैं? बोलो भाई, जोर से बोलो। नहीं टूटेगा। आग लग जाएगी पहाड़ पर तो दर्पण में भी आग लग जाएगी। पानी गिरेगा तो उस दर्पण में भी पानी गिरेगा। ठंड पड़ेगी, बर्फ जमेगी पहाड़ पर, तो क्या उस दर्पण पे भी जमेगी? डॉक्टर साहिल जी, नहीं जमेगी ना। क्यों? क्योंकि दर्पण अलग चीज है, पहाड़ अलग चीज है। दर्पण में सिर्फ उस पहाड़ का प्रतिबिंब दिख रहा है। इसी प्रकार वीतरागी भगवान हैं, उनके जो आभा मंडल में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, ना कि उन वीतरागी प्रभु को हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है। उनको कुछ नहीं दिखता और सब कुछ ज्ञान, केवल ज्ञान, चराचर ज्ञान उनके पास होने के बाद भी वो एक व्यक्ति को भी नहीं देखते। जिसका पुण्य और जिसका भाग तेज होता है, वही उनके समोसन में पहुंच के अपने प्रतिबिंब को देख लेता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, आग लगे, पानी गिरे, पहाड़ टूटे, उस दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसे ही वीतरागी प्रभु होते हैं। तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कैसे ही रहो, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो वीतरागी थे, हैं और अनादि तक ऐसे ही रहेंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम लोग अपनी उलझनों में उलझकर क्या कहते हैं, हे भगवान तुमने क्या किया, हे भगवान हमें उठा ले, हे भगवान ये दिन तुम्हें देखने थे। जबकि भगवान को इससे कोई मतलब है? 1% नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम अर्घ चढ़ाओ तब भी, तुम पुष्प चढ़ाओ तब भी, तुम ना आओ। ऐसे कोई मंदिर है ना भारत में, विश्व में ऐसे भी मंदिर है। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां कोई एक चावल का दाना भी चढ़ाने नहीं जाता, सिरफल चढ़ाने नहीं जाता। महीनों महीनों, सालों साल उन भगवान का अभिषेक भी नहीं हुआ। पड़े हैं खंडर में, कोई गुफाओं में, कोई कहीं मंदिर दबा हुआ है, कोई नहीं देख रहा। फिर भी महानुभाव आज तक उन भगवान ने किसी को ये नहीं कहा कि तुमने मेरी पूजा नहीं की, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरा अभिषेक नहीं किया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। कोई नहीं कहता।
उनको कोई मतलब ही नहीं है सब चीजों से, क्योंकि वो तो वीतरागी हैं और क्या बन चुके, भगवान बन चुके हैं। हम इस उलझनों में उलझे रहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया नहीं, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, तुमने मुझे पूछा नहीं, तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दी, तुमने मुझे शादी के कार्ड में नाम नहीं दिया, तुमने मुझे नोता नहीं दिया, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बद्दुआएं दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये आपके अंदर राग देश के जो परिणाम है ना, इसीलिए आपको भगवान के दर्शन नहीं होते। और हमको तो रोज होते हैं, 24 घंटे होते हैं, हर क्षण होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये परिणाम है ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं कि तुम आओगे, हमने सोचा ही नहीं कि तुम हमें खिलाओगे, हमने सोचा ही नहीं कि तुम हमारी वाह वाह करोगे, ताली बजाओगे, पोस्टर लगाओगे। इसलिए क्योंकि हमें इस सब चीजों से कोई मतलब, जब हमें नहीं मतलब, हमारे भगवान को नहीं मतलब, तो हमें क्या मतलब। तुम लगाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम खिलाओगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, आओगे तो तुम्हें कुछ दान का 2 शब्द ज्ञान के आपको मिलेंगे। गाय कभी किसी को नहीं कहती कि मेरा दूध निकालो, कभी नहीं कहती। जिसको पीना होता है दूध, वो अपने आप जाता है, बर्तन लगाता है, निकाल कर ले जाता है। अगर तुम नहीं भी निकालोगे तो चिल्ला चिल्ला कर अपने आप दूध झरा देती है, अपने आप। तो महानुभाव, इसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न तीर्थंकर ऋषभ देव आदि 24 तीर्थंकरों के अंदर नहीं आया, क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। राग है नहीं तो आग कहां से आएगी, जब आग ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। इसलिए उनका ज्ञान जो है वो दर्पण के समान है, बिल्कुल निर्मल और पवित्र है। दर्पण बिल्कुल पारदर्शी होता है, उसमें कुछ भी समझ में आपको नहीं आता। बस जो जाता है वो अपने आप को देख लेता है, जो भी जाएगा वो अपने आप को देख लेगा। और भगवान का जो ज्ञान है वो दर्पण के समान है। जो भी चाहिए, जैसा चाहिए, जहां चाहिए, वो ज्ञान आपको आत्म कल्याण के रूप में मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान कैसे हैं, वीतरागी हैं। वीतरागी का मतलब दर्पण के समान। बहुत सुंदर सब्जेक्ट आचार्य भगवान कुंद देव ने रहन सहन में दिया। भगवान वीतरागी हैं, तो वीतरागी कैसे हैं, दर्पण के समान है। दर्पण कैसा है, कुछ भी हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जिसका हो रहा है उसका बिगड़ता है। हम तो अपने अपने आनंद में रहते हैं और आनंद और ज्ञान में जीवन जीते हैं। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।